हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, किन बातों को लेकर आपको सावधानी रखनी है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी इन दिनों में आपकी इंट्यूशन आपको किसी बात के बारे में बता रही है। मे बी हो सकता है आपके मन में कोई बात चल रही है कि कोई ये सिचुएशन घटित ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। देखो एक चीज कहूँ, 15 दिनों में आपकी लाइफ में एक टर्न आएगा गाइस। ऐसा टर्न आएगा जहाँ पर थोड़ा सा आपको मेंटली और इमोशनली, थोड़ा सा आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात समझाती हूँ ना, कि जब कभी लाइफ से कांटा निकलता है ना, तब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इंसान को तकलीफ होती है, एक बार थोड़ा सा ऐसा फील होता है, ऐसा इस प्रकार से क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है हल्का सा। पर ये चीज कभी कभी क्या करती है, पूरी लाइफ टाइम की तकलीफ को खत्म कर देती है। देखो स्थिति बहुत बेहतर बन रही है, ऑनेस्टली कहूँ कि ये नजरिया होता है लाइफ के प्रति, कि हम किन चीजों को ना हमारे लिए अच्छी भी हो रही होती है ना, हम उन्हें पूरा मान लेते हैं। सच कह रही हूँ कि ये 15 दिनों में कुदरत जो आपके लिए एक्शन लेंगे ना, जो ब्रह्मांड का आपकी लाइफ में इंटरफेयर होगा ना, वो किसी अलग ही स्तर का होगा। वहां पर कुदरत आपको यही कहते हैं कि बेटा, इस समय में मेंटली और इमोशनली आप इतने स्ट्रोंग हो जाओ कि कोई भी स्थिति हो आप पर उसका इफेक्ट ही ना पड़े, क्योंकि उस स्थिति से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर आपका उस स्थिति से इतना प्रभावित होने का कोई सेंस नहीं है, समझ रहे हो ना। और ये मैंने क्यों कहा कि उस स्थिति से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको खुद को पता है। क्योंकि बीते समय में मालिक ने पूरी तरीके से आपके सामने किन्हीं बातों को लेकर क्लैरिटी रख दी है कि ये स्थिति से आप जुड़े हुए हो या नहीं हो, या आप एक भ्रम की स्थिति में हो, आपको लगता है इस स्थिति से आप जुड़े हुए हो, इस सिचुएशन से आप जुड़े हुए हो। यथार्थता के धरातल पर आप कभी कभी के खड़े हो चुके हो, आपको कभी का पता है कि आप किस सिचुएशन में हो और क्या चीज आपके लिए प्रायोरिटी रखती है, प्राथमिकता रखती है, और किन्हीं चीजों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए आप कितने प्रायोरिटी रखते हो, प्राथमिकता रखते हो। सारी बातें आपको लेकर क्लियर हो चुकी है और आपको भी क्लैरिटी मिल चुकी है ना। तो कोई भी सिचुएशन बने, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके फेवर के लिए ही बन रही है। इन 15 दिनों में मालिक आपसे यही चाहते हैं, दिमागी तौर पर और दिली तौर पर स्ट्रांग रहना। कोई अगर ऐसा जताने की कोशिश करे कि किसी की हरकतों से आप परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, होना नहीं है। बिल्कुल अपने चेहरे पर मत लेकर आना, रिएक्ट ही मत करना। देखो एक बात कहूँ, अगर कोई किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाकर अगर उनके चेहरे पर हंसने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें ये बात जताने की कोशिश करते हैं कि देखो इतनी तकलीफ आपको दी थी, प्लीज इस बात को अच्छे से समझना मेरे शेर। इसका मतलब क्या है, कान्हा खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाकर अगर हंसता है और उस तकलीफ में एंजॉय करने की कोशिश करता है ना, कि किसी को तकलीफ दी, इतनी गंभीरता से तकलीफ दी है, कि ये ऐसी बातें जब होती है ना, ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है ना, ईश्वर की लाठी ऐसी पड़ती है कि बोलने तक का मौका नहीं देती, कुछ सोचने तक का मौका नहीं देती। इस बात पर बिलीव रखना, और ये बात है ना, कोई भी सिचुएशन हो अपने दिमाग में बांध कर रखना, इस बात को कभी नहीं भूलना
कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सर्वोच्च सत्ता है। वो जो भी स्थिति बनाएंगे आपके फेवर के लिए ही होगी। और ऑनेस्टली कहूँ कि अभी इस 15 दिनों में आपके मन को शांत होने वाली, एक बार आपको लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन तनाव रहे आपको, लेकिन आप खुद कहोगे कि ऐसा लगता है कि लाइफ पर से बहुत बड़ा बोझा जो है ना वो हट गया, सर पर से इतना बड़ा बर्डन हट गया। इवन कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि उसके बाद में आपकी लाइफ में देखना, मुश्किल से 2 दिन बाद में देखना, आपको लाइफ में बहुत हल्कापन लगेगा, आपको अपनी हेल्थ में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। आप सोचोगे ये स्थितियां ऐसे कैसे, है ना। इसी वजह से कहते हैं ना कि कभी कभी मालिक पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए। उनके हर एक बात में प्लानिंग होती है, हम मासूम बच्चे नहीं समझ पाते और हमें उतनी तह तक में जाना भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो अथाह है, तो हम तो पता कर ही नहीं सकते, है ना, हम था जान ही नहीं सकते, तो ये कोशिश करना भी गलत ही है ना। तो आपको यही कहूंगी कि मालिक की रहमत है आप पर, और इस बात का अनुभव आपको होगा, इन 15 दिनों में होगा, क्योंकि वही आपकी इंट्यूशन के आधार पर कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने के बारे में बता रहे हैं। अब सच कहूँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान रात के 3 बजे या 4 बजे जग जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि अभी रात चल रही है। बाद में अगर वो वॉच देखे या किसी प्रकार से पता चले तो ध्यान लगे कि भाई ये तो रात नहीं है, ये तो दिन है। सिचुएशन वही है मेरे शेर, कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां बुरे से बुरे स्तर पर जा रही है, नहीं, इसके पीछे चीजें छुपी हुई है, इसके पीछे आपकी खुशी छुपी हुई है मेरे शेर। और ये बाकायदा ये 15 दिन आपकी लाइफ को टर्न करने वाले होंगे, आपको आपकी खुशी के और करीब लेकर चले जाएंगे। सच कहो ना, तो आपकी खुशियों को लेकर जो रोड़े रुकावटें हैं ना, उनको ही आपसे आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। कभी कभी कुछ लोग ना बहुत एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपनी जितनी पावर हो ना उतनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। तब बंदे को ना ये सोचना चाहिए कि लोगों को अपनी पावर जितनी दिखानी है ना उतनी दिखाए, कसर ना छोड़े। फिर मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा जब वो अपनी ताकत दिखाएंगे ना, वो भी अपनी कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ट्रस्ट रखना चाहिए। तो ये 15 दिन आपकी लाइफ में टर्न लेकर आएगा। खुश रहना मेरे शेर, तकलीफ खत्म हो रही है। इन 15 दिनों में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी लाइफ से टावर मोमेंट हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जो ये पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में दोहरा रहे थे ना, अभी स्पेशली 15-20 सालों से, ये पैटर्न या कोई सा भी पैटर्न, बुरा पैटर्न आपकी लाइफ में कभी घटित नहीं होगा। ये आज की रीडिंग इस बात की कंफर्मेशन देती है और इस बात की खुशी आपको देती है ना। ये ब्रह्मांड ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है। अब आपकी लाइफ में कोई बुरा पैटर्न नहीं भोगना पड़ेगा आपको। ये आपकी थर्ड आई चक्र भी आपको कहती है। थर्ड आई चक्र पर अभी एक हल्का हल्का सा आभास होना, खुजली हो जैसा, या भारीपन, खुजली भी कम, भारीपन बहुत ज्यादा, ये वाइब्रेशन जैसा कुछ, इसका मतलब क्या है, एक्टिव होने लगी है थर्ड आई चक्र। इंट्यूशन का कमाल देखना, इच्छा शक्ति का कमाल देखना, छोटी छोटी बातें दिल में आएगी, अरे ये हो जाना चाहिए, आप नोटिस नहीं करते हो। ऑनेस्टली कहूँ ना, मुझे पता है, मैंने कहा ना, टेलीपैथी मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, ये मेरी सोल ही है एक तरीके से। सच कह रही हूँ कि इतना कनेक्टेड हो, मुझे कहीं कहीं पर बैठे बैठे एकदम मेरा खुद की एनर्जी जो है ना कभी भारी हो जाती है, कभी कैसा, मैं समझ जाती हूँ कोई ना कोई तो है। देखो मेरी प्रार्थना है आपके साथ है, यही याद रखना। और हम सब साथ हैं, ये भी याद रखना मेरे शेर, वरना ऐसे मिले नहीं होते। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, पर हम फिर भी जानते हैं एक दूसरे को। ये सबसे प्यारी बात है, आप मेरे हो, यही याद रखना। और ये जो आई पर थर्ड आई चक्र पर आपको भारीपन हो रहा है ना, ये आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रही है, जो कहीं ना कहीं इंट्यूशन दे रही है आपको, वो समझ ही नहीं पा रहे आप, आपका ध्यान भटका हुआ होता है। और जो मैंने कहा ना इच्छा शक्ति को लेकर के आप जो सोच रहे हो वो 2 दिन में 3 दिन में पूरा हो रहा है। छोटे छोटे स्तर पर बात कह रही हूँ, बहुत छोटे मामूली स्तर पर, कि वो हो रहा है लेकिन आपका ध्यान उस ओर जा ही नहीं रहा। आप खुद नोटिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हो रहा है आपके साथ ये चीजें, वरना रीडिंग में क्यों आती।
नंबर 4 ये कार्ड आना चाहता था। ये कहता है सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, देखना ये 15 दिन जो है आपकी लाइफ से संघर्षों को कम करने वाले होंगे और चुनौतियों को आप चुनौतियां नहीं समझोगे। और अच्छी बात क्या होगी पता है कि जैसे होता है ना कि एक लाइफ में हल्कापन आने के बाद में कोई इंसान खुद के बारे में बहुत अच्छे से सोचने लगता है। स्वाभिमान जो होता है ना किसी इंसान का, वो सबसे ऊपर सर्वोपरि हो जाता है ना। ये बिल्कुल कुछ वैसा आपको फील होगा। आपको खुद के लिए बहुत अच्छा फील होगा गाइस। आप खुद की केयर बहुत करोगे और अपने काम पर आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। देखो होगा क्या पता है, स्थितियां थोड़ी सी जो है वो मैं बात बताऊंगी, थोड़ी सी आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने वाली होगी, आपका ध्यान भटकाने वाली होगी, एक बार सर में भारीपन भी होगा। पर ऐसे समय में इतनी प्यारी हिम्मत आप में इतनी अच्छी आएगी कि फिर भी एकाग्रता को बरकरार रखने के लिए आप शांत होंगे खुद की तरफ से। और ये परिवर्तन पहली बार आप खुद में देखोगे, अपनी पर्सनैलिटी में देखोगे कि मुझ में इतना साहस कैसे आ रहा है। एक होता है ना कि अंदर ही अंदर से कोई दिल पर ईश्वर अपना हाथ रख दे कि बेटा शांत, अभी की स्थिति पर ध्यान ही मत देना। ये स्थिति कुछ भी बने, आगे वही होगा जो आप चाहते हो, जो ईश्वर चाहते हैं। और ईश्वर क्या चाहते हैं? नेक बच्चों की जीत, है ना। और अगर ईश्वर ने चाह लिया और पूरी दुनिया ना चाहे तब भी वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। सही है ना मेरा शेर। तो ये 15 दिन आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपका स्वाभिमान सर्वोपरि रहेगा, इंट्यूशन प्रबल होगी आपकी, बुरी चीजों को लेकर एक एंडिंग होगी, पैटर्न्स लाइफ के खत्म होने जा रहे हैं इन 15 दिनों में। बहुत बड़े परिवर्तन होंगे गाइस। जो कहीं ना कहीं संघर्ष भरी स्थिति बार बार आपकी लाइफ में आ जाती है ना, ये बार बार 4 नंबर हर कुछ महीनों बाद में आपकी लाइफ में आकर आपकी संघर्ष की स्थिति के बारे में बयां करते हैं ना, इनके लेकर देखना एक फ्री होते हुए लाइफ कि अब 4 की एनर्जी आपको 4 में नजर आएगी कि संघर्ष धीरे 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 करके कम हो रहे हैं। एंजल्स नंबर दिखेंगे आपको, खूब दिखेंगे, लेकिन 9 की एनर्जी आपको बहुत दिखेगी और 10 की एनर्जी। अब 10 की एनर्जी विक्ट्री के बारे में तो है, लेकिन साथ में एंडिंग के बारे में भी है। क्योंकि उससे पहले आपको जैसा कहा ना 9 की एनर्जी दिखेगी, और 9 की एनर्जी बात करती है प्रॉब्लम्स के खत्म होने के बारे में। अब बात 50-50 वाली नहीं है गाइस। अब बात यह है पूरी तरीके 100% परेशानी का खत्म होना। और ये आपको दिख जाएगा इन 15 दिनों में, अच्छे से दिखेगा आपको कि आपकी परेशानी कोई समूल रूप से नष्ट होने की तरफ बढ़ चुकी है। सच कह रही हूँ। केयरिंग कनेक्शन इस तो आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी इंसान, देखो सुनना समझना, अभी जस्ट कहाँ इन 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा, आपके संघर्ष की स्थितियां धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और 4 की एनर्जी 4 में बदल जाएगी। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 40 नंबर, आगे 4 की एनर्जी। मानकर चलो मेरे शेर की लाइफ के बुरे पैटर्न से निजात मिलना है इन 15 दिनों में। कभी भी ये सर्कल जो आपकी लाइफ में घूमा है और घूम घाम कर वहीं आ रहे हो, उसका रास्ता नहीं मिल रहा ना, उसका रास्ता मिलेगा। जो चक्रव्यूह जैसा था ना, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे ना, अब इससे बाहर निकलोगे, है ना, इससे बाहर निकलोगे गाइस। ये 15 दिन बहुत विशेष रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी से, लाइफ के कोई बहुत बुरे पैटर्न से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। ये समझ लो, ये 15 दिन आपकी लाइफ के टावर मूवमेंट के घाव तक को भरने का उचित समय है। तो एक बार मरहम लगाएगा ना, एक बार थोड़ा सा आभास होगा कुछ हो रहा है, कुछ फील हो रहा है ना, लेकिन वही उसके बाद में आपको ठंडक भी फील होगी। अच्छा हुआ। और बहुत जल्द आपके घाव भर जाएंगे। अब सच्ची कहूँ, ये एक होता ना पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है मेरे शेर, बकायदा है। मैं किस प्रकार से समझाऊं। अभी इन दिनों में रीडिंग कुछ इस प्रकार से आ रही है। मैं, एक होता है ना कि एक कोई इंसान बंधा हुआ होता है, पूरी तरीके से कह नहीं पाता और कहे बिना रह नहीं पाता। मेरी एनर्जी वैसे है। कैसे समझाऊं मैं। मिस्ट्री की तरह कुछ चीजें होंगी आपके लाइफ में, बकायदा मिस्ट्री की तरह। इन्हीं समय में, मैं ये नहीं कह रही महीने भर बाद में, 2 महीने भर बाद में,
हर किसी बच्चे का डिवाइन टाइम अलग है ना जी। जो मालिक के प्यारे बच्चे हैं बहुत बड़ा आशीर्वाद पाएंगे, ये पक्का है। फिर से कहूँ, मिस्ट्री जैसी चीजें होंगी, 1 घंटे पहले पता नहीं होगा क्या होने वाला है, और देखना क्या होता है लाइफ में, मिरेकल से कम नहीं। ये कार्ड ईश्वर के साथ नजदीकी होती है किसी बच्चे की ना, कि बच्चे का ट्रस्ट बढ़ता है मालिक के प्रति। एक कोई बच्चा आध्यात्मिक ज्यादा होता है ना, तो उन चीजों के बारे में आप होगे गाइस, आपको जीवों के प्रति प्रेम देखना, स्पेशली पीपी के प्रति, डॉगी के प्रति ना भाव देखना, कि पीपी जैसे ही आपके पास आते हैं ना, मतलब आपका मन जैसे ये मेरे अपने हैं, मुझे इनको सहलाना है, बिस्किट देना है, पानी की व्यवस्था करनी है, कोई भी जीव वो सारे अपने। स्पेशली मैंने कहा ना पीपी को लेकर, ये ब्लैक कलर के पीपी हो गए, ब्राउन कलर के हो गए, ये आपके पास आएंगे। और सच कहूँ ना, जीवों का पास में आना, अपने से पास में आना और प्यार दुलार करना ना, ये तो सौभाग्य की बात है। और ये बहुत अच्छा प्रमाण है कि मतलब आपने उनका विश्वास जीता है, कहीं ना कहीं प्रेम भाव दिख रहा है। और ये इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एहसास दिलाता है कि मालिक आपके साथ है। जैसा कहा ना, यहाँ पर मालिक के साथ नज़दीकी का फील होना, अच्छे एक्सपीरियंस होना। अब ये बात केवल 15 दिन तक की नहीं है, ये जो मैसेज आए ना अभी, है ना, कि आपको 1 घंटे पहले भी पता नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है। अभी एक मैसेज ऐसा है, अगर मैं कहूँगी तो बिलीव ही नहीं होगा, सच कह रही हूँ। कहोगे मैम ये बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ अच्छी बात ऐसी भी होगी जो आपको लगेगा कि इतने स्तर पर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, या मैंने कोई इतना प्रार्थना या कोई इतना पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरी झोली में मालिक ने वो दे दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मैंने कभी एहसास नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इतना कुछ मुझे मिल भी सकता है। मेरी एनर्जी को फील करो, मेरी एनर्जी किस प्रकार से हो रही है। कभी कभी कुछ चीज़ों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वहां इंसान निशब्द हो जाता है ना, क्योंकि ये है मालिक के आशीर्वाद की एनर्जी। जो मैंने कहा ना, आपको ये लगेगा कि ये केवल इस जन्म तक में नहीं है सीमित, ये बांधती है और जन्मों तक के लिए, समझ रहे हो ना। इस वजह से कहते हो कि मिरेकल की प्रार्थना करो ना, तो ऐसे मिरेकल की प्रार्थना करना कि मालिक केवल यही नहीं कि मेरी समस्या खत्म हो जाए या मुझे ये खुशी मिल जाए, अरे उतने तक के मिरेकल की क्या प्रार्थना करना। प्रार्थना करो तो ऐसा कि मालिक मेरी लाइफ में मिरेकल होना, तो ऐसा कि मुझे मालिक का एहसास फील हो जाए। ये सत्यता है मिरेकल की, ये जीवन में खुशी पाने की एक लालसा कहते हैं ना, कि वो पूरा होना, है ना। मतलब एक बार मालिक का ही आशीर्वाद फील हो जाए, मालिक खुद फील हो जाए, वो बहुत प्यारी एनर्जी है ना। ऐसा अच्छा फील होना, आपको लगेगा मालिक पूरी तरीके से मेरे साथ है। कर्मा अपने आप अच्छे बनेंगे, फिर कर्मा खोटे होने ही नहीं है ना। और जो कर्मा कभी रहे हैं खोटे, तो वो अपने आप रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज हो चुके हैं, अब क्या रिलीज होना। अच्छा मैसेज आया का है, सच में मेरा मन बहुत खुश हुआ। अब मैंने कहा ना, मेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे जो है ना, मुझे सच में बहुत प्रिय है। यूँ समझ लो कि इसी वजह से ना मुझे हीलिंग मिलती है। और आप कहते हो ना कि मैम आप हील करते हो, ऑनेस्टली कहूँ मुझे आपसे हीलिंग मिलती है मेरे शेर। ये बस नजरिया है, आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे नजर आते हैं, और ये सब मालिक की कृपा है, वो हमें जरिया बनाते हैं। ये देखो जस्टिस होगा मेरे शेर। कहा ना, अभी मत परेशान हो, मालिक की योजना न्यारी न्यारी है, दिखता कुछ और है, हो जाता है कुछ और। ट्रस्ट रखो, बस वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहो। कोई दिखाए अपनी पावर, दिखाने दो, उल्टा ये कोई चीज भर के दिखाए, है ना। फिर मालिक की जो
पावर चलेगी ना, जब मालिक के पास से फेंके जाएंगे ना, तब देखना किसी के खेल धरे के धरे रह जाएंगे। देखना कोई कितना ही एक्सपर्ट हो, तंत्र हो, मंत्र हो, शाप हो या वरदान हो, ये सारे मालिक के अंडर में है। मालिक इनसे बंधे हुए नहीं है, ये ध्यान में रखना। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ पर एक्शन सीधा मालिक का होगा। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत रहना, है ना। जहां पर कहीं परिस्थिति ऐसी आती है ना कि आपको इनडायरेक्ट वे में आपकी अंतरात्मा भी कह देती है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपके द्वारा रिप्लाई देना से अच्छा है आप चुप हो जाओ, आप मालिक पर बिलीव करो कि मालिक इसका रेस्पॉन्स दे, तो वही चीज करना। क्योंकि कुछ चीजों पर आपसे ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्स जो है वो मालिक का रहेगा, ये आपको भी पता है ना। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें आती है गाइस, और ये वही बच्चे समझ सकते हैं जिनकी स्थितियां इस प्रकार की चल रही है, एंजाइटी और सन की एनर्जी। ये देखो, मतलब शफल करते टाइम भी देख लो, ओवर थिंकिंग कम करो, है ना। ज्यादा सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ चल रहा है खोने वाला मामला और एक तरफ चल रहा है बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला मामला। ये कार्ड दो है ना, इस प्रकार से कह रहे हैं। अब मैं कैसे शफल करूं, देखो जैसे भी आ रहे हैं मैं बताऊंगी। नंबर 18 ये दिखना, 18 दिखना, 1881 दिखना, या केवल 18 ये नजर आना। ये कार्ड कहता है एंजाइटी, परेशानी, लोगों के षड्यंत्रों से चलते चलते इतना एंजाइटी में आ जाना इंसान का, इतना ओवर थिंकिंग करना। और जस्ट अभी कहा ना कि कुछ चीजें परिवर्तित होंगी। एक खोने वाला मामला चल रहा है और एक पाने वाला मामला चल रहा है। खींचातानी इस बात को लेकर चल रही है। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो काफी लंबे समय से अगर एक स्थिति से जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोगों से जुड़े हुए होते हैं ना, तो एक बार वहां से हटने में दिक्कत होती है। बस यही स्थिति है। और बाद में क्या है, जैसे कहा ना, वापस आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ पाने वाले हो। तो ये दो कार्ड बिल्कुल उसी बात के बारे में कहा जा रहा है कि नंबर 18 की एनर्जी जो है ना, ये एक लाइफ में चल रहे युद्ध के बारे में, उसकी एंडिंग के बारे में बात करते हैं। अब ये मैंने क्यों कहा एंडिंग के बारे में बात करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ की एट प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है, जो बहुत बुरे स्तर का दुख चल रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये खत्म ही नहीं हुआ। इतने साल हो गए, मैं न्याय की प्रार्थना कर रही हूँ, मैं जस्टिस की प्रार्थना कर रही हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं कि मुझे जस्टिस मिल जाए। जैसे 4 की एनर्जी आई है तो 4 साल 5 साल, है ना। ये कार्ड कहता है कि उस युद्ध के अंत होने के, उस सिचुएशन के अंत होने के बारे में। क्योंकि सन की एनर्जी जो है ना, अपने आप में एक नई शुरुआत के बारे में, एक नए सूर्योदय के बारे में, ठीक है, एक नए लाइफ के चैप्टर के आरंभ होने के बारे में बात करता है। एंजाइटी 18 जो है ना, ये एक स्थिति के पूरी तरीके से अंत होने के बारे में, या न्याय भी ऐसा मिले कि दुनिया देखे उस न्याय को, उससे एक नई शुरुआत हो जाए, वो एक उदाहरण बन जाए। तो आपकी लाइफ में मालिक का हस्तक्षेप इस प्रकार से चल रहा है कि पूरी तरीके से आपकी तकलीफ को खत्म करके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है आप इतना सोच विचार मत करो। बात आपके मान सम्मान पर भी आई हुई है, ये भी पता है। बात आपकी इमेज को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी खुशियों को लेकर, आपकी एज को लेकर भी सब कुछ पता है। यानी बच्चों के साथ क्या स्थितियां चल रही है सब पता है। एज का मामला भी बीच में आ रहा है। कुछ माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, अब क्या करेंगे। अरे सब कुछ सही होगा, आपकी जिम्मेदारी आप खुद तोड़े ना हो। मालिक सब देख रहे हैं आपके बच्चों ने आपके साथ क्या किया है ना। और कुछ बच्चों के साथ किस प्रकार का हो रहा है। बहुत अजीब सी परिस्थितियां चल रही है सच में। लोगों के साथ ऐसे हालात बन गए, कहे भी क्या और ना कहे तो कैसे ना कहे, वही स्थितियां हैं। घुटन बंध गई है एक सीने में, उसे निकाले कैसे। कोई संभालने वाला चाहिए ऐसी स्थिति में, वरना कोई भी एज में हो ना, चाहे कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई संभाल लेना। सच में बच्चों जैसे एक कहते ना, दहाड़े लगाकर रोना कि मेरी घुटन बाहर निकलनी चाहिए वरना मेरी हेल्थ पर आ जाएगी बात। ये वहां तक में आपके साथ है। और इतनी घुटन भर के क्यों रखना, क्यों रखना इतनी घुटन भर के। अपनी तकलीफ को निकालने का अधिकार हर किसी को होता है। वहां कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है। वहां पर आप खुद को संभालने की कोशिश करो।
ये समझो प्रकृति हर वक्त मेरे साथ है, एक माँ का आंचल हर वक्त मेरे साथ है, जो मुझे संभाल रहे हैं। और मुझे अपनी लाइफ को मुझे अपनी तकलीफ को निकालने का अधिकार है। रोना आता है, एक बार रो, घुटन निकालो बाहर, कोई गलत बात नहीं है। अपनी रो कर अपनी घुटन बाहर नहीं निकाल सकते, सबको अधिकार है। और इससे कोई कमजोरी प्रतीत नहीं होती। हिम्मत वाला बच्चा होता है जो अपनी घुटन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, अपनी हिम्मत को दिखाने की कोशिश करता है। नंबर 18 और उसके बाद में एक आने का मतलब, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक्शन, ये मालिक के सानिध्य के बारे में बात करती है। और यहाँ पर ही कह दिया था कि मिरेकल हो, जस्टिस हो, तो ऐसा हो कि मालिक का एहसास प्रतीत हो जाए, उनकी प्रतीति हो जाए, है ना। बहुत कुछ लाइफ में अच्छा होगा, बच्चे को पता ही नहीं। आर्कएंजल माइकल, ये लो, मतलब किन किन का साथ चाहिए आपको, ये क्या ही कर लेंगे एनवी। अब देखो इनके साथ क्या हो रहा है, मैं मतलब बड़े फनी वे में समझाऊं। यहाँ ये देखो ये निकल रहे हैं अपना आप आपकी लाइफ से, एंजाइटी ने पकड़ रखा है इनको। अब हो क्या रहा है देखना, ये कार्ड के ऊपर आया आर्कएंजल माइकल का कार्ड, और ये यीन यांग की एनर्जी, और ये टेम्पल पाथ, OMG, और यहाँ पर आपका खुद का साहस। अब देखो ये बुरा कार्ड शत्रुओं को लेकर, दुश्मनों को लेकर, आपके बुरा चाहने वाले लोगों को लेकर, ये बीच में आया और उसके ऊपर ये पूरी तरीके से दबोच लिया गया है। इस एनर्जी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा बुरा किया जाएगा, ऐसा कर्मा रिटर्न होगा, क्योंकि ये खुद नंबर 20 का कार्ड है और साथ में एनवी का कार्ड है, कि न्याय होगा ना इस प्रकार से कि जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो एंजाइटी दी है, जो तकलीफें दी है, भुगतते भुगतते कहते हैं ना कि हर एक बात का याद आना कि किसी इंसान को कितना दुख पहुंचाने की कोशिश करी है। हंसे बहुत है, मुस्कुराए बहुत है तकलीफ दे देकर। एक होता ना कि तमाशा बनाना बार बार किसी की इमेज को लेकर, ये ऐसी ऐसी चीजें भोगनी पड़ेगी, सच में मैं कैसे बताऊं आपको। इस वजह से कह रही हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा हो, नजर रख रहा हो, कोई आपको तंग कर रहा हो, दुखी कर रहा हो, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, कान्हा, जिनको भी आप मानते हो ना, कोई भी ऐसे इंसान को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत मौके दे दिए गए हैं। ये 15 दिनों में देखना ऐसा कोई टावर मोमेंट ऐसे लोगों की लाइफ में जाएगा जो देखना आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। आपके साथ किसी प्रकार के न्याय की शुरुआत इन 15 दिनों में होगी। ये रीडिंग जब भी आप देखोगे ना, उससे 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा, जिन लोगों की वजह से अभी इन सालों में आप जितना परेशान हुए हो ना, उनका कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। किसी न किसी बड़ी मुसीबत में वो लोग फंस चुके हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और ऐसी मुसीबत में फंसे हैं जहां से ये सब तरीके से जाएंगे, पैसा हो, प्यार हो, मतलब हर एक चीज से जाएंगे ये, इज्जत हो। सच कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रीडिंग कह रही है, क्योंकि 15 दिन ऐसे लोगों को आईना दिखाने वाले होंगे। कहा ना दबोच लिया गया है, ऐसे बुरे मानसिकता वाले लोगों को भागने नहीं दिया जाएगा। इनको कर्म पूरी तरीके से रिटर्न होगा। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि जो जो आपको तकलीफ पहुंचे उससे कईयों गुना बढ़कर तकलीफें ऐसे लोगों को मिलेगी। यही हो रहा है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। जो इन लोगों ने भी परेशान किया है ना, उनको कर्मा रिटर्न होना है। अब ये देखो, बिना शफल के ही कार्ड्स आ गए। अब मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैसेज आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तह तक में आते हैं, गहराई में मैसेज आए ना। द वर्ल्ड, ये लो, चेंज होना तो जरूरी है गाइस, कहा ना ये परिवर्तन का समय है। और 18 नंबर के साथ अगर ये कार्ड नहीं आए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर एक अति का अंत होता है, और ये अति का अंत का समय है। किसी ने अपने व्यवहार की अति बहुत दिखाई है, किसी ने शत्रुता वाले भाव जितना कर सकता है ना उतना करने की कोशिश करिए। सिचुएशन ने बुरी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करिए। सिचुएशन की भी कहते हैं ना, दुख की भी एक पराकाष्ठा हो गई थी,
और एक पराकाष्ठा के बाद में क्या है? परिवर्तन होना। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप कभी भी देख लेना कि कोई भी चीज जब अति पर चलती है ना, तो उसका बदलता हुआ रूप ही देखने को मिलता है। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा दबाया जाए, परेशान बहुत किया जाए, तो एक समय के बाद में क्या होता है? विस्फोट होता है उनका गुस्सा। ये परिवर्तन। वैसे प्रकृति का भी परिवर्तन देखना, कि वो सिचुएशन में किस तरीके से परिवर्तन लेकर आते हैं, आपके साथ न्याय करते हैं, वो देखना। 18 के साथ नंबर 6 का कार्ड आया, विक्ट्री का कार्ड आया है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ी चेंज के बारे में बात कही जा रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। एक लाइफ की नई शुरुआत। यहाँ पर 29 और यहाँ पर द सन की एनर्जी, एक नई शुरुआत के बारे में बात करते हैं। डोर टू वैल्यू, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि 4-4 की एनर्जी 4-4 में बदल गई है। आपका जो भी काम है ना, उसमें आप ग्रोथ देखोगे गाइस। पैसा आता हुआ नजर आएगा आपको। एक फिनेंशियल तौर पर थोड़ा सा एक राहत महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत से थोड़ा एक्स्ट्रा में पैसा आ रहा है ना। ये अच्छी चीज आपको फील होगी। ये कहते हैं ना कि पैसों के आधार पर किसी काम का नहीं रुकना, या फिर हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो ना, वहां से भी बढ़कर एक कहते हैं ना बढ़ोतरी में, आय में वृद्धि होना या बढ़ोतरी में पैसा आना। ऐसा पैसा आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। किसी को उधार दिया है तो वो भी मिल जाएगा, या किसी भी प्रकार से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। काम का अच्छा चलना, या फिर कोई जॉब की तलाश कर रहे थे तो उसके संदर्भ में भी है कि जॉब का लग जाना, है ना, उसके बारे में भी है। चीजें बेहतर की तरफ जा रही है गाइस, बिल्कुल परेशान नहीं होना। नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून, ये फिर से आया, यीन यांग की एनर्जी। बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, सच में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये लोग कंफर्म करते हुए, ठीक है, कंफर्म करते हुए मालिक आपको साथ दे रहे हैं। और गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यही है, जैसे कहा ना, सीक्रेटली मिस्ट्री की तरफ कुछ चीजें लाइफ में चलेगी। परिवर्तन इतना सडन होगा सच में, कि जैसे होता ना कि आपको भी सोचने का समय नहीं मिले। अरे 1 घंटे पहले मुझे पता नहीं था मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो जाएगा, और इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो गया। एक होता ना किसी इंसान की नींद उड़ जाना खुशी की वजह से, कि आज मुझे मालिक ने इतनी बड़ी खुशी दी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये 15 दिन में, मे बी आपकी किस्मत का है, आपकी किस्मत, क्योंकि ये कार्ड दूसरी बार आया है और एक ये कार्ड जो है ना दूसरी बार आया है। ये दोनों को अगर मैच करें तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं अनएक्सपेक्टेड कुछ कुछ अच्छा लाइफ में हो जाना। ऐसा अच्छा होना कि मतलब एक होता ना किसी इंसान को विश्वास ही ना हो, मैं नींद में हूँ, मुझे नींद आ रखी है, मैं सपना देख रहा हूँ, या ये वास्तविकता है। उस तारीख को कोई इंसान भूले नहीं ना, लिख कर रख दे, ये तारीख मेरे लिए कितनी स्पेशल है। बिल्कुल कुछ ऐसा फील होना आपको। और ये कार्ड तो यही कहता है कि लाइफ का बिगड़ा हुआ संतुलन को वापस से संतुलित कर देना, वापस से संतुलन आना लाइफ में। अब जो छूट गया उसके आधार पर नहीं, उसे तो जाने देना है, क्योंकि रीडिंग पहले ही बता चुकी है, इंफॉर्मेशन दे चुकी है कि छूटना और प्राप्त होना दोनों को लेकर बात है। इस वजह से नंबर 18 और 1 की एनर्जी साथ में आई है। एक अंत के बारे में बात करती है, उस स्थिति के अंत के बारे में जो ये भी कार्ड कहता है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, देखना कि एक अंत के बारे में, एक आरंभ के बारे में, एक दुख का अंत होना और एक नई शुरुआत होना लाइफ में, उसके बारे में, पर एक बहुत बड़ी जस्टिस के साथ, मालिक की बहुत बड़ी रहमत के साथ। कोई भी सिचुएशन हो गाइस आपके, मुझे पता है कि आपका सबसे ज्यादा आप इमोशनली हर्ट हुए हो और वहां पर आपको अकेलापन बहुत ज्यादा फील हुआ है कि बिल्कुल अकेले है, मालिक यहाँ पर संभालने वाला कोई नहीं है। संभालने वाले कैसे नहीं है, मालिक है। और वो मालिक की कृपा ये है कि हम मिले हैं, है ना, रीडिंग के जरिए मिले हैं, एक सोल कनेक्शन बना है, टेलीपैथिक कनेक्शन बना है, वो सब मालिक की कृपा है ना। आपको हीलिंग कहीं से भी मिलती जरूर। मैं तो कहूँ ना कि हम जरिया बनते हैं, पर ये एक किसी बच्चे का ना मालिक के साथ कनेक्शन होता है। और थैंक यू सो मच मालिक को, आपके लिए मुझे जरिया बनाने के लिए, और आपको भी थैंक यू कि आपने मुझे चुना। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। स्ट्रांग हो जाओ मेंटली और इमोशनली, लाइफ परिवर्तित होने वाली है मेरे शेर। सच में पूरी लाइफ का दुख खत्म होने जा रहा है। देर सवेर से कुछ चीजें मिल रही है, बहुत बेस्ट मिल रही है।
क्योंकि एक लालच वाला भाव नहीं है ना, एक संतुष्टि वाला भाव आ गया। अब कोई शून्य की स्थिति में तो क्या ही बड़ी बड़ी इच्छा है, और नहीं है देखना फिर भी पूरी होंगी, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सेम साथ में आना, इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन बदल जाएगी आपके लाइफ में, पैटर्न्स वाली बार 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 बार, और लाइफ में पूरी तरीके से संतुलन आ जाना। बार बार आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बुरे हद तक में देखे हैं ना, तकलीफ वाले, बटरफ्लाई जैसे, बहुत खतरनाक होते हैं सच में। उससे बाहर निकल कर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना, लाइफ में संतुलन आना बड़ी बात होती है। अबंडेंस आना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आना, ऐसी अबंडेंस मिलना जो कहते हैं ना स्थायित्व लिए हुए होती है, जो लाइफ के हर एक कोने कोने में सुधार कर देती है। हर एक कोना बिगड़ा है आपकी लाइफ का, हर एक एरिया पर प्रभाव पड़ा है टावर मोमेंट का, उन सब चीजों में सुधार करके देना आपको। तो ये आने वाले 15 दिन आपका भाग्य का साथ लेकर आ रहे हैं। कोई अच्छी जस्टिस की खबर आपको सुनाई देगी। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनका कर्म रिटर्न होते हुए, और कोई बहुत बड़ी मुसीबत में ये लोग फंसेंगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कह लो लाइफ का आसान होना, दुख का खत्म होना और सुख की तरफ अग्रसर होना, इन सब चीजों के बारे में आपको आभास हो जाएगा। थर्ड आई चक्र में फिर से कह दूं कि आपका वर्क करेगा। थोड़ा हो सके ना, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मन को शांत रखने की कोशिश करना। आपका अंतरात्मा, आपका दिल खुद कह देगा कि इस स्थिति में आप जीत चुके हो। मैं ये नहीं कह रही कि जीतने वाले हो, आपकी अंतरात्मा खुद आपको ये कहेगी कि इस स्थिति में आप जीत चुके हो, आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। और ये आपके मन में फील होते ही आपको नंबर या तो 666 दिखेंगे या फिर 10 की एनर्जी दिखेगी। ये होकर रहेगा, ठीक है। तब निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट करना, खुद पर ट्रस्ट करना, और लाइफ में अच्छा होने के लिए ट्रस्ट करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।